स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमारी ट्राइंगल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग आज मैं 6.3 एक्सरसाइज की है, 2 समय 12th एंड 13 ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन क्या है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। देखो आपको क्या है, ये दो ट्रायंगल आपको गिवन है, मतलब ये डायग्राम आपको गिवन है। ए बी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो ए बी के प्रोपोर्शन में है पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी के प्रोपोर्शन में क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर। एंड मीडियन ए डी के प्रोपोर्शन में मीडियन पी एम है, ए डी अपॉन पी एम। तो ये आपको जो है इक्वल गिवन है, और ये चीज आपकी है टू प्रूव, आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, देखो आपको पता है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है जो एक वर्टेक्स से आती है, उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, वो होता है मीडियन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है बी डी इज इक्वल टू डी सी है और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है। ओके, ठीक है, ये चीज आपको इक्वल दे रखी है। इसी चीज का यूज करके हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है, यहाँ पे पहले ट्राइंगल के नेम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमें गिवन है। क्लियर, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले वाले स्टेप में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए बी अपॉन पी क्यू हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी, और इसी तरह क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम, क्योंकि ये हमें मीडियन गिवन है। यहां पे आप ये लिख दोगे ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो ए डी अपॉन पी एम। अब हम आते हैं कि जो हमने अभी रेशो इक्वल की है, आपको रेशो इक्वल हुई है, एक तो ये ए बी अपॉन पी क्यू, एक तो ये हुई है, ऊपर से हुई है ये बी डी और ये क्यू एम, तीसरी है ए डी और पी एम। अब ये तीनों साइड की रेशो मिला के कौन सा ट्रायंगल बना लिया, डेफिनेटली ये ट्रायंगल बना लिया। तो अगर इस ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशो इक्वल हो गई है, तो ट्रिपलेस रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कर देते हैं। ये दोनों जो ट्रायंगल है बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्यू हो गया, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हमें दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्यों लिख रही हूं मैम, अभी मैं बता रही हूं, पेशेंस रखो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी इस एंगल को बनाने वाली दो साइड की रेशो इक्वल है। कौन सा रूल बन गया, बिल्कुल सही, एस एस रूल बन गया। एस एस रूल अगर हो गया अप्लाई, तो ट्रायंगल क्या हो गए, खुद समझदार हो तुम लोग। ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस रूल। ओके, क्लियर हुआ। कितना सिंपल समता था, लेकिन समझ में ही नहीं आता करें कैसे इसे, है ना। डायग्राम देख के डर ही जाते। डायग्राम तो है इसके सिंपल थे, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो बहुत सिंपल हो गया। ओके, चले आगे। इसके बाद है
ऐसा ही क्वेश्चन एक और है आपका, शायद 14 क्वेश्चन है, उसमें आपको BC की जगह AC और PR आपको दे रखी है रेशियो इक्वल, ठीक है, जिसके ऊपर मीडियन बन रही है वो नहीं दे रखी है, और वो क्वेश्चन इतना ही लेंदी है जितना ये सिंपल और छोटा है, उसका बिल्कुल डबल हो जाता है वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो जरूर देखना, आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, D इज द मिड पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है, ठीक है, ABC, BC का मिड पॉइंट है D, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि आप इसे मीडियन, जैसे वो मीडियन था, ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ADC, एंगल ADC एंगल यानी कि आपका दिस एंगल इज इक्वल टू BAC, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। तो हमें ये चीज शो करनी है, देख के ही डर लग जाता है कि ये कैसे होगा, है ना, ठीक है। तो इसे इतना भी टफ नहीं है, देखो अभी हम बिल्कुल बहुत इजी वे में इसे करने वाले हैं। हमें CA का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अगर कोई चीज रेशियो में आती है तो दूसरी चीज स्क्वायर में कैसे आ सकती है, अगर एक तरफ वही मतलब जो वैल्यू है वो ऊपर हो, न्यूमरेटर में हो, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में हो, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है। ये जो मैथ का मेथड है, यही मेथड अभी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखो CA और इधर आएगा CA नीचे, है ना, मतलब यहां ऊपर और यहां नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे कुछ और आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब ये दो साइड की रेशियो इक्वल होगी कब, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, मेन ट्राइंगल, मतलब जो दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, वो दो एंगल वाले जो दो ट्राइंगल है उनको हमें सिमिलर करना है, सिंपल सी बात ये है। तो हम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या है कि हमें इतना पता है, एंगल जो BAC एंगल है वो ADC के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे या तो एक एंगल और इक्वल हो जाए तो AA रूल बन जाएगा, या इन एंगल्स को बनाने वाली साइड की रेशियो इक्वल हो जाए तो SAS रूल बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर इन दोनों को बनाने वाली साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, ये तो हमें प्रूव करना है। तो दैट मीन AA रूल से ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम रेशियो इक्वल करेंगे, ठीक है। तो अब एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल कौन सा है, सोचो, बहुत सिंपल है। देखो बात यह है कि इन दोनों ट्राइंगल के बीच में एक एंगल है कॉमन, यानी कि वो आपको वैसे यहां से नाम से पता चल गया होगा, सी एंगल जो है वो बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो सी एंगल कॉमन है, तो कॉमन है तो एंगल की वैल्यू तो सेम रहेगी, चाहे वो उस ट्राइंगल में चाहे उस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल ACB इक्वल आ जाएगा ACD के, ठीक है, ये आ जाएगा कॉमन बाय AA रूल। ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DAC। अब ये सिमिलर तो हो गया, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो कैसे होगा, है ना। सिमिलर ट्राइंगल की क्या है, साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, ये हमें पता है, लेकिन हमें इसकी साइड्स की रेशियो बना के हमारा काम नहीं होगा, हमें साइड की इस ढंग से रेशियो बनानी है कि हमारा ये प्रूफ हो। तो इसे ही प्रूफ कर लेते हैं, इसी हिसाब से ले लेते हैं। देखो CA जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो CA इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिया, बड़े ट्रायंगल में CA की पोजीशन क्या है, बड़े ट्रायंगल में CA है उस
जो एंगल इक्वल है उसकी एक साइड है, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल में जो एंगल इक्वल है उसकी साइड एक तो डीसी है और एक एडी है, लेकिन यहाँ पे हमें एडी की नीड नहीं है, तो उसे हमें नहीं लेना, हमें लेना है सीडी। तो हम यहाँ पे इसके साथ रेशियो इक्वल हो जाएगी सीडी की। कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी होती है ना, वैसे मैंने नाम से भी बताया, लेकिन नाम हमने यहाँ पे खुद लिया है, तो हमें जो प्रूफ करना है उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब सी ए नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि छोटे ट्रायंगल का है। अब छोटे ट्रायंगल में सी ए कहाँ आ रहा है? सी ए छोटे ट्रायंगल में उस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, बिल्कुल। अब हम बड़े ट्रायंगल में इसके ऑपोजिट साइड में देख लेते हैं। इसके ऑपोजिट साइड आ रहा है बीसी, बीसी आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बीसी, ठीक है। अब इनको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ए इंटू सी ए, और ये आ जाएगा बी सी इंटू सी डी। सी ए का स्क्वायर हो गया, बी सी को सी बी लिख लो, या एक ही बात है, सी डी। तो जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। लग रहा था ना, पता नहीं कैसे होगा, बहुत सिंपल लगा ना, ठीक है। तो आज हमने दो सम किए हैं ट्रायंगल चैप्टर के 12th एंड 13, ठीक है। तो अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके जो इम्पोर्टेंट सम है वो करने वाले हैं, ठीक है। मेरे कुछ शॉर्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें मैं आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं, वही सिंपल जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वो शॉर्ट्स आप ध्यान से देखना, ओके।